अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, सारा महीना रमजान का निकल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक भी रोजा नहीं रखते, कहते हैं यार बर्दाश्त नहीं होता, भूख बहुत लगती है दिन के अंदर। फिर वो अल्लाह की बारगाह में शिकायतें किया करते हैं, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे जान लीजिए जितने हम गुनाह किया करते हैं, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा, ये भी उसका बड़ा करम है, ये भी उसका बड़ा एहसान है। मगर हमारे हालात तो ये है, जितने हम गुनाह करते हैं गुनाहों के हिसाब से अजाब आ जाना चाहिए था, पत्थरों की बारिश हो जानी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाता है, अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता। अल्लाह ताला हम गुनहगारों पे फिर भी करम फरमाता है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, इमामुल अंबिया के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को छुपाता है, परवरदिगार हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल देता है, अल्लाह ताला ऐब पोशी फरमाता है। तो इतना जान लीजिए, जब तक अपने आप पर नजर नहीं डालोगे, जब तक अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक अल्लाह की इनायतें नजर नहीं आएंगी, अल्लाह के एहसानात पर तवज्जो नहीं जाएगी। क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है, बराबर बहका रहा है, बराबर वसवसे डाल रहा है, शैतान अपना काम कर रहा है, खुला दुश्मन है। ए अल्लाह के बंदे, तू रहमान का बंदा है, तुझे अल्लाह ने जो दिया है अनमोल दिया है, तू अल्लाह की इनायतों पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जा। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने, मैंने कहा ना, जो दिया अनमोल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हैं, कोहे तूर पर जा रहे हैं, कलीमुल्लाह का खिताब अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह से कलाम किया करते। आप लोगों के अंदर जो बेचैनी है, इस बेचैनी को दूर कीजिए और पुरसुकून होकर बैठ जाइए और इत्मीनान के साथ सुन लीजिए, ताकि हमें लगे कि आप हमारी बात समझ रहे हैं। बच्चे असल में बीच में आपने बैठा दिए ना, बच्चे गड़बड़ करते हैं, बीच में बार बार उठना बैठना। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। चाय पिलाई जा रही है? चाय? अरे भाई चाय को इसको कौन करा अभी? कब बांट रहा? किसने कहा अभी? माशाअल्लाह डॉक्टर नफीस साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, नफीस इंतजाम है। एक एक प्लेट हलवा भी मंगवा दिया जाए सबके लिए चाय के साथ साथ, तो और ज्यादा इन्हें अच्छा लगेगा, हलवे के साथ चाय पिएंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बिलारी है ये, बिलारी। किसी का दरी का काम है, किसी का चादर का काम है, किसी का कपड़े का काम है। बाजार बिलारी का बहुत अच्छा है। बराबर वाले की दुकान पे गिराहक ज्यादा आ गए, अपनी दुकान पे अगर आज कम रह गए तो परेशान है कि इसके पास गिराहक जा क्यों रहे हैं। उसके पास जाने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह इसका भी काम चला, मेरा भी काम चला दे। हर हाल में शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, वो जिस हाल में रखे उसमें राजी रहिए। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, कलाम किया करते थे। कोहे तूर पर जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रास्ते में एक शख्स मिला, बहुत मालदार, बहुत अमीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहने लगा है पैगंबरे खुदा कहाँ जा रहे हैं?
आपने फरमाया मैं अल्लाह ताला से कलाम करने कोहे तूर पे जा रहा हूं। वो इंसान अर्ज करने लगा, अगर जा रहे हैं तो मेरी एक गुजारिश है, एक मारूजा है, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ क्या बात है। कहने लगा, हजरत अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना अर्ज कर दीजिए मेरी जानिब से कि अल्लाह ने मुझे जितना नवाज दिया बहुत है, अब और ज्यादा मुझसे संभाला नहीं जाता। बहुत अल्लाह ने दौलत दे दी, अब और ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे संभाली नहीं जाती अब दौलत। कहने लगा, अल्लाह से कह दीजिए मेरी जानिब से अर्ज कर दीजिए कि अल्लाह ताला अब मेरी तरफ अपनी नेमतों को रोक दे। अल्लाह ताला जो नवाज रहा है उसकी जो नेमतें मुसलसल, उनको अल्लाह अब रोक दे, अब मुझसे संभाला नहीं जाता। आप सोचिए कितना अल्लाह ने नवाजा होगा, जबकि हमारे हालात ये हैं हमें जितना मिल जाए उतना कम है। वो कहने लगा, अल्लाह ने जितना नवाज दिया, बड़ा करम कर दिया, अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब और न दे मुझे अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा। आगे बढ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक और इंसान मिला रास्ते में, जिस्म पर कपड़े नहीं, गरीब है, निहायत कमजोर, जिस्म पर कपड़े भी नहीं, हालात ऐसे हैं, रेत जिस्म पर पड़ी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, ऐ पैगंबरे खुदा किधर चले। आपने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने। कहने लगा, ऐ पैगंबरे खुदा, इतना जाकर अल्लाह से मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, मैं बड़ा गरीब हूं, कई कई रोज तक मेरे फाके होते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। बारगाहे खुदा में इतना अर्ज कर दीजिए, मौला बड़ा गरीब हूं, मुझ पर भी अल्लाह करम फरमा दे, मुझे भी नवाज दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तेरा पैगाम भी पहुंच जाएगा। पहुंच गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर, अल्लाह से बातचीत शुरू। परवरदिगारे आलम की बारगाह में मारूजात पेश कर दिए, उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था अब मुझसे दौलत संभाली नहीं जाती, अब अल्लाह से कहना रोक दे। और उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, फाकों में गुजर रही है, हत्ता कि मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है। कहा कि मेरा पैगाम भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दीजिएगा। ए अल्लाह, मैं उसका भी पैगाम तुझे पहुंचा रहा हूं, उसका भी, उसने भी अर्ज किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा एक काम करो, वो जिसने कहा था ना आपसे कि बहुत दे दिया अल्लाह, अब मत दे, अब रोक दे, उससे जाके कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। उससे कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। और जो शिकायत कर रहा है ना मुझ पे कुछ नहीं है, उससे कहना मेरा शुक्रगुजार बन जाए। शुक्रगुजार बनेगा, मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा, शुक्र अदा करना बंद करेगा, मैं नेमतें घटाता जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए,
उस मालदार से मुलाकात हुई। उसने कहा क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया, तेरा मारूजा। अल्लाह ताला ने जवाबन हुक्म दिया कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे। तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर देगा, अल्लाह नेमतों को रोक देगा। इतना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोकर कहने लगा मूसा ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था मैं तब भी शुक्र अदा किया करता था। आज सब कुछ है, मैं तब भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये हर हाल में नहीं कर सकता कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन ले, अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं करेगा तो जान ले अल्लाह ताला की नेमतें बढ़ती जाएंगी। तू शुक्र अदा करता जाएगा, अल्लाह नेमतें बढ़ाता जाएगा। दूसरे वाले के पास गए जो शिकायत कर रहा था मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुआ? ऐ पैगंबर खुदा क्या हुआ? आपने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया। अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। सुनिए ये जुमला तवज्जो से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है तू उसका शुक्र अदा किया कर, शुक्रगुजार बंदा बन जा। तू शुक्र अदा करेगा अल्लाह नेमतें अता करेगा। इतना सुना तो हंस के कहने लगा किस बात पर शुक्र अदा करूं? है क्या मेरे पास? न माल है, न खाने को है, न कारोबार है, न घर बार है, कुछ भी नहीं है। किस बात पर शुक्र अदा करूं? जैसे इतना कहा ना, जिस्म पर रेत पड़ी थी, हवा का झोंका आया, वो जिस्म की रेत भी वो हवा का झोंका उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो हाल यही होगा, फिर तेरे पास जो होगा वो भी तुझसे दूर चला जाएगा। तेरे जिस्म पर ये कम से कम रेत तो थी, तूने नाशुक्री की तो ये जिस्म की ऊपर से जो रेत पड़ी थी ये भी अल्लाह ने उड़ा दी, ये भी चली गई तुझसे दूर। तो अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को नेमतें अता करता है और उसकी बढ़ा देता है। मगर हमारा हाल, हम कितने बड़े नाशुक्रे हैं बताइए। रात को हम सोते हैं बिस्तर पे, सोते हैं आप लोग? कम लोग सोते हैं शायद यहां पर रात को। माशाअल्लाह उलमाए कराम की जलवागरी आमद हुई, आप देखिए। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। तवज्जो कीजिए और मेरी बात का हो सके तो जवाब भी दीजिए। रात को सोते हैं ना बिस्तर पे, नींद आती है? क्या है नींद? मालूम कीजिए उन उलमा से, ये बताएंगे नींद क्या है। फरमाया गया नींद हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, नींद हल्की मौत है। रात को बंदा बिस्तर पे सोया, आ गई ये हल्की मौत, मतलब मर गया बंदा। ये तो अल्लाह का करम है कि सुबह को वो नई जिंदगी अता फरमाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो रात को सोए सुबह को उठे ही नहीं। ऐसी नींद आई कि फिर आंखें न खुल सकी, ऐसी नींद आई कि दोबारा सूरज नहीं देख पाए। दिन का सूरज तुलू तो हुआ मगर उसको देखने के लिए इनकी आंखें खुली नहीं थी। कितने लोग सोए तो सोते रह गए।
याद रखिए नींद हल्की मौत है। बंदा सोया अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है, शुक्र अदा किया करो उसका। और सुबह को जब आँख खुले तो अर्ज किया करो मौला ये तो तेरा करम है, ये तेरा फजल है, ये तेरा एहसान है। मैं तो रात बिस्तर पे जब लेटा था नींद आई थी तो हल्की मौत तारी हो गई थी। या अल्लाह मैं तो मर गया था, ये तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सुबह को जिंदगी अता फरमाई। और शुक्र का तरीका क्या, अल्लाह ताला ने इसीलिए तो सुबह में फज्र की नमाज फर्ज की है। बंदे जब तू बेदार हो जाए तो अपने खालिक को याद कर लेना, अपने मालिक को याद कर लेना, अपने रब के हुजूर सर झुका देना, सर झुका के अर्ज कर देना सुबहान रब्बियल आला। ऐ मौला ये तेरी शान है, तू सबसे आला है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बरतरो बाला है। या अल्लाह जिंदगी मौत का मालिक तू है, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता करता है। तो जब बंदा सुबह को उठकर नमाज फज्र पढ़ के उसका शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले पे कर्म करता है, उसकी रोजी में भी बरकतें अता फरमाता है। मगर मामला ये है कि सुबह को फज्र में उठने वाले लोग हैं कितने, इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने। जवान तबका पूरा 9-10 बजे तक बिस्तर पर। आप जाकर देख लीजिए, रोड पर जाइए, मुरादाबाद वाले रोड पर जाइए, देखिए ये चंदोसी मुरादाबाद वाला, कितने होटल हैं जो रात भर आबाद रहते हैं। कितने होटल हैं, दोस्तों के झुंड जा रहे हैं बाइकों पे सवार होकर। क्या करने? चाय पीने, दुनिया की इधर उधर की खुराफातें। रात को 2-3 घंटे 4 घंटे वहां पर खराब किए, फिर घर आए। सारी रात होटल तो आबाद हैं, मगर अफसोस ये है कि हमारी मस्जिदें आज इस हाल में हैं कि गिने चुने लोग फज्र की नमाज में मस्जिदों में होते हैं। 5 वक्त की अल्लाह ने नमाज फर्ज की, ये शुक्र अदा करने का तरीका है। सुबह को उसका शुक्र अदा करके निकलो, जमीन में फैल जाओ, रिस्क हलाल तलाश करो, अल्लाह ताला रिस्क अता करेगा, रिस्क में बरकतें अता करेगा। रिस्क में बरकतें अता करेगा, मगर आप पहले शुक्रगुजार तो बनिए। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना, मैं कशी खतरे में है। अजीज़ा ने गिरामी वकार, अल्लाह ने तो कुरान में हुक्म दिया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ बंदो, ऐ अल्लाह के बंदो, मुस्तफ़ा के गुलामों तवज्जो करो, कुरान बुला रहा है। अल्लाह का कलाम कहते हैं, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, सर झुकाओ रब के हुजूर। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इस आये करीमा के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, मतलब क्या कहते हैं? मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि तुम सुबह को फज्र की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जमीन में फैल जाओ और रिज़्क़ हलाल तलाश करो।
नमाज अदा करो, फिर जमीन में फैल जाओ, फिर उसके बाद में तुम अल्लाह का फजल तलाश करो जमीन में फैल कर, यानी अपनी रोजी की तलाश में निकलो, रिज़्क़ हलाल अल्लाह अता फरमाएगा। तो शिकवे करने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और सुनो, शुक्र सिर्फ इतना नहीं होता कि जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना भी शुक्र नहीं होता कि बस जबान से कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र की डेफिनेशन ये है, शुक्र का मफहूम ये है कि जैसी नेमत अल्लाह ने दी हो उस नेमत के एतबार से शुक्र अदा किया जाए। अब मैं आपको आसान करके समझाऊं, अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की देखने के लिए, तो अल्लाह का एहसान है। तो इस पर शुक्र अदा कैसे? इस पर शुक्र अदा इस तरह से कि ये आंखें जब भी देखें वो देखें जो इस्लाम दिखाना चाहता है। ये आंखें कभी गंदे मनाजिर न देखें, बेहयाई न देखें। ये आंखें देखें तो कुरान को देखें, ये आंखें देखें तो अल्लाह के कलाम को देखें, ये आंखें देखें तो मस्जिद को देखें, ये आंखें देखें मदरसे को देखें, ये आंखें देखें नेक लोगों को देखें। इन आंखों से गंदे मनाजिर न देखे जाएं, तो ये आंखों का शुक्र अदा करना हुआ। कानों का शुक्र अदा करना क्या? इन कानों से गंदी बातें न सुनी जाएं, गंदे गाने न सुने जाएं। मगर अब तो मियां वो दूर से सुनने वाली छोड़िए, करीब से एयरफोन लगा के बिल्कुल कानों में घुसा के बाइक भी चला रहे हैं ना, तो कानों में ब्लूटूथ लगी है, गाने बज रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से कार वाला हॉर्न दे रहा है, बस वाला हॉर्न दे रहा, पता ही नहीं लग रहा। रात को बिस्तर पे लेटे तो कानों में एयरफोन लगाई, सारी रात वो कानों में लगे लगे बजती रही, जब तक नींद नहीं आई तब तक तो सुनते रहे। नींद आ गई तो वो आवाज तो कानों में आती रही, जब तक करवटें न बदली वो कानों से न निकल सकी, या किसी ने घर में देखा नहीं तब तक निकाला नहीं। सोच मेरे भाई, तू कानों में वो लगा कर तो सुनने लगा वाहियात गाने, मूवी देखने लगा। क्या तूने ये सोचा कि अगर इसे देखते देखते मुझे मौत आ गई तो क्या बनेगा मेरा, क्या हाल होगा मेरा? ये भी जान ले, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र में हिसाब भी होना है, कब्र की मंजिल को भी याद कर लो अजीजों। अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर फरिश्तों को भेजना है, फरिश्ते आएंगे हिसाब लेंगे। जान लेना इधर कब्र में भी हिसाब होगा, उसके बाद में आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े होंगे हम? इसीलिए अजीजाने गिरामी वकार याद रहे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कानों का शुक्र अदा करना ये कि कानों से गंदे गाने न सुने जाएं, गंदी बातें न सुनी जाएं, चुगलखोरियां गीबतें न सुनी जाएं। मगर हालात ये, दो लोग उधर बात करें, इधर बैठा हुआ आदमी वो कान लगाता है, क्या बात कर रहे हैं? वो इस फिराक में है कि इनकी बातें सुन लूं, क्या कर रहा है? चुगली करने वाला चुगली कर रहा है, गीबत करने वाला गीबत कर रहा है, सुनने वाले को न जाने क्या मजा आ रहा। मगर अच्छा कब कैसे हुआ, क्या हो गया था, पूरी जानकारी में लग गया उसके। तो कानों से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कानों से सुने तो क्या सुने? अल्लाह का कलाम सुने, उलमा के बयानात सुने, मुस्तफ़ा की हदीसें सुने, तिलावत कुरान सुने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते सुने। जबान से शुक्र अदा किया जाए तो बस इतना कह लेना काफी नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस ये कह लेना काफी नहीं हो गया। बस जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र नहीं हो गया। शुक्र अदा करने का मतलब ये होगा इस जबान को अल्लाह के जिक्र से तर किया जाए, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस जबान से कुरान की तिलावत की जाए, इस जबान से नेक नेक नेक
लोगों की बातें सुनकर उनको ही बयान किया जाए, गालियां जबान पर ना हो, बेहयाई की बातें जबान पर ना हो, जबान से शुक्र इस तरह से अदा करे बंदा। अल्लाह की पाकी बयान करे, कुरान की तिलावत करे, क्योंकि जान लीजिए कुरान की तिलावत करने वाले को हर हर्फ के बदले अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी? हर हर्फ के बदले 10। अभी जैसे जलसे में आपसे कहा जाता है ना, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कुरान की आयत का एक टुकड़ा है, इसमें 9 हरूफ हैं, तो 9 हरूफ हर हर्फ पर 10 नेकियां कितनी हो गई? 90 हो गई। तो आप लोग जब सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके हमारे नामे आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। अब जरा सोचिए, हम एक बार सुभान अल्लाह कहें, 90 नेकियां नामे आमाल में आ गई। और वो मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कुरान पढ़ते रहते हैं, कितने हुरूफ उनकी जबान पर आते हैं, फिर अल्लाह उनको कितना। इसीलिए फरमाया गया, तालिब इल्म, इल्म हासिल करने वाला, कुरान का इल्म हासिल करने वाला, ये आम नहीं होता, इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई। ये इदारा है दारुल उलूम मसूदिया। जान लीजिए, जब इस इदारे का कोई तालिब इल्म बाहर निकलता है, गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, जहां जहां से इसका गुजर होता है, वहां वहां अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्यों? इसलिए कि इसकी जबान पर कुरान है, इसकी जबान पर अल्लाह का कलाम है। हमारा हाल तो ये, रमजान से रमजान, साल में एक मर्तबा कुरान उठा लिया, मगर ये बच्चे रोजाना रोजाना अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक झूम झूम कर इदारों के अंदर, मदारिस के अंदर ये बच्चे जब झूम झूम के पढ़ते हैं, जानते हो आज जो निजाम चल रहा है कायनात का, सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, चांद चमकता है, अपनी मंजिलें तय करता है, सितारे जगमगाते हैं, किस लिए? फरमाया गया, अगर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ना बंद कर दिया जाए तो ये जमीन कायम न रह सकेगी, कयामत आ जाएगी, जमीन का निजाम नहीं चल सकेगा, फिर न सूरज निकलेगा, न चांद निकलेगा, न सितारे जगमगाएंगे, न ये हवाएं चलेंगी। अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए, अब जरा सोच कर फैसला कीजिए, हम तो बिस्तर पे पड़े होते हैं, सुबह को फजर की अजान होती है, मदरसे में मुदर्रिस उठ जाते हैं, मुफ्ती आसिफ साहब उठते हैं, कारी उस्मान साहब उठते हैं, उठकर बच्चों को उठा देते हैं, बच्चे उठने के बाद में वुजू किया करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे वुजू करने के बाद में अल्लाह का कलाम उठाते हैं, कुरान मजीद उठाते हैं। तू दिन में बड़े हिसाब किताब करता रहा, तूने हिसाब की डायरियां सामने रखी, मगर ये छोटे छोटे बच्चे हर दुनिया के हिसाब से बेखबर है, बस एक हिसाब जानते हैं, उस्ताद ने उठा दिया है, ये उठ गए, इन्होंने हाथों में कुरान उठा लिया, अल्लाह के कलाम की तिलावत करने लगे, अलहम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास की सीन के घेरे तक ये झूम झूम कर पढ़ते रहे, ये बार बार दोहराते रहे। जान लीजिए, ये जो निजामे कायनात बराबर चल रहा है, अजाब जो नहीं आ रहा है, इन कुरान पढ़ने वालों के कुरान पढ़ने की बरकत का नतीजा है। इन कुरान पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को हल्का ना समझिए मियां, हल्का ना समझिए।
ये जहां से गुजर जाएं, अल्लाह ताला अगर ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं, 40 रोज तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। बताइए ना, सोचिए ना। अच्छा, इनकी जरूरत तो हर जगह पड़ती है। लोग आजकल ये है कि मदरसे के तलबा को, मदरसे के असातिज़ा को, उलमा को, अइम्मा को अहमियत जरा कम देने लगे हैं। ये सोचते हैं कि ये मदरसे के मौलवी कुएं के मेंढक की तरह हैं, ये क्या जाने दुनिया और दुनियादारी। ये बेखबर हैं। 7-8 हज़ार की तनख्वाह पे गुजारा करने वाले, 8-10 हज़ार की तनख्वाह पे जीने वाले, इन्हें क्या पता। ओ बेखबर, जान ले जो इन्हें पता है। अगर तुझे पता लग जाए तो तुझे समझ में आए कि इनका मकाम क्या है। तू जानता होगा दुनिया की सियासतें, तू जानता होगा सारी दुनिया की पॉलिटिक्स। ये नहीं जानते, शरीफ लोग हैं, मगर ये वो जानते हैं जिसे जानना भी इतना आसान नहीं। ये कुरान का इल्म अपने सीने में रखते हैं, मुस्तफ़ा की हदीसों को जानते हैं, और ये इल्म इतनी आसानी से नहीं आ जाता। ये बाहर नाली के स्लिप पे बैठ कर नहीं आ जाता, ये जगह जगह पंचायतें लगा के बैठने से नहीं आ जाता। जान लो 10 साल जब मदरसे के टाट पे बैठकर ये मेहनतें किया करते हैं, तब जाके अल्लाह ताला इन्हें ये मर्तबा अता फरमाता है। और रह गई बात दौलत की, जमींदारी की, तो होंगे आप मालदार, होंगे आप जमींदार, होगी आपके पास में 50 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, मगर जानते हो सब इधर रह जाएगी दुनिया में। आपका माल इधर रह जाएगा दुनिया में। आंख बंद हुई, सब पराया हो गया। आपके मरते ही आपकी औलाद लड़ने लगेगी हिस्से बंटवारों के लिए। आपकी आंखें बंद होते ही कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, इस मेरी बाप की प्रॉपर्टी में मेरा कितना हिस्सा बनता है, मेरे भाई का कितना हिस्सा बनता है। जान लो मेरे भाइयों, आंख बंद हुई, सब इधर रह जाएगा। आप 50 बीघा जमीन खरीद कर दुनिया में प्रॉपर्टी बनाकर दुनिया से चले गए। आपने इधर 5-10 प्लॉट खरीद लिए, मगर जान लीजिए आपके हिस्से में कितनी आई। आपने 100 बीघा जमीन खरीदी, मगर आपके हिस्से में 2 गज जमीन आई। वो जिसमें आपको दफनाया गया, वो जहां पर कफन पहना के उतार दिया गया, कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया गया, उतनी जमीन हिस्से में आई। अब ये तुम्हारी मेरी मर्जी है, उस जमीन को जो हिस्से में आई है उसको बढ़ाना है या घटाना है, ये तो आमाल तय करेंगे। अगर आमाल अच्छे हैं कब्र कुशादा हो जाएगी, अगर आमाल दुरुस्त नहीं है कब्र जो है दबाएगी। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा, फरमाया गया कब्र दबाती जरूर है, जो भी कब्र के अंदर जाए कब्र उसको दबाया करती है। नेक इंसान जाए, परहेजगार जाए, तकवा शिआर जाए, उसको भी कब्र दबाती है। और गुनहगार जाए उसको तो डेफिनेटली दबाती है, उसको तो दबाती ही दबाती है। आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती, ये बात समझ में नहीं आई। चलो गुनहगार को कब्र दबा रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन नेक आदमी को कब्र क्यों दबा रही है? नेक परहेजगार को कब्र किस लिए दबा रही है? अजीजाने गिरामी वकार मैं बताता हूँ। फरमाया गया जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर पहुंचता है, कब्र उसको दबाती है। दबाने का अंदाज क्या है? फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने उंगलियों के इशारे से, हाथ के इशारे से बताया, इधर की पसलियां, इधर की पसलियों में यूं अंदर को
घुस जाती हैं, पसलियां टूटने लगती हैं, हड्डियां चटकने लगती हैं, हड्डियों की आवाज निकलती है। दर्द इतना जो तसव्वुर से परे है, तकलीफ इतनी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अजीजा ने गिरामी वकार, वो बला की दर्द और तकलीफ, वो मुसीबत का आलम, कोई यारो मददगार नहीं है कब्र में, कोई पुरसाने हाल नहीं है कब्र में। हालात ये है अजीजों, तो जो गुनेगार कब्र में गया, कब्र ने उसे दबाया और इस सख्ती के साथ दबाया। मगर सुनो सुनो, जब कब्र में कोई नेक इंसान जाए, जब कब्र में कोई तकवा शियार जाए, जब कब्र में कोई परहेजगार जाए, कब्र उसको भी दबाया करती है। मगर दबाने का अंदाज क्या फरमाया गया, नेक आदमी को जब कब्र दबाती है, दबाने का अंदाज ये है, इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता से दबाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ आगोश में लेकर दबाती है, माँ जिस तरह से ममता के साथ दबाती है, नेक इंसान को कब्र इसी प्यार के साथ दबाती है। कब्र में जाना है मेरे भाई, जान लीजिए, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जमीन पर झुक के चल, रहमान का बंदा शुक्र अदा करता चल, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, रहमान के बंदों की शान ये होती है, वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते। मगरूर होने की जरूरत नहीं है, ये सिफत रहमान के बंदों की है ही नहीं। कभी मगरूर ना होना, कभी अकड़ना नहीं। हमारे डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संबली साहब, हमारे उस्ताद, और आज की महफिल में मौजूद भी हैं, उनका एक बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आया। वो क्या कहते हैं सुनिए, चाय भी पीते रहिए, चाय की चुस्की के साथ सुनिए, मजा आएगा। और हमारे उलमा भी जरा सी दुआ फरमा दे मेरे लिए बस। कहते हैं हमारे डॉक्टर नफीस साहब बहुत उम्दा शायर है माशाल्लाह, जवाब नहीं। और इनके साले साहब हैं, ये उनके बहनोई हैं, ये हमारे समझो रिश्तेदार हैं। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। चाय के अलावा भी कोई दुनिया होती है, इधर देख लीजिए मेरी तरफ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। नईम अख्तर बुरहानपुरी कहते हैं, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अपने आप को देख, अपने आप को संभाल, वरना गुरूर करने वालों का अंजाम नहीं देखा। बहुत बड़ा इबादत गुजार था अज़ाज़ील, 6000 करोड़ बरस तक उसने इबादत की। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, हो गया मेरा काम। 6000 करोड़ बरस, तसव्वुर कीजिए कितना जमाना। इतने सजदे, इतने सजदे, इतने सजदे फरमाया गया, अगर उसके सजदों को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर जगह बाकी न रहे।
इतने सजदे हुजूर, मगर एक नाफरमानी। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो, सबने किया, फरिश्तों ने, इसने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाल दिया, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। फरमाया दफा हो जा, निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अल्लाह ने निकाल दिया। ये निकल रहा है, मगर निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहता या अल्लाह मैं सिराते मुस्तक़ीम पर जाकर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करना चाहेंगे उनको बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। या अल्लाह वसवसे डालूंगा। अजीजाने गिरामी वकार, ये जो बर्बाद हुआ शैतान बना दिया गया, ये जो मरदूद बना दिया गया, क्या वजह? इसका तकब्बुर इसे खा गया, इसका गुरूर इसे खा गया, इसके तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर डाला। मेरे भाई इतना तो समझ में आ जाता है, हर आम आदमी समझ लेगा, हर ज़िशऊर आदमी समझ लेगा, कम समझने वाला भी समझ लेगा कि गुरूर तकब्बुर ऐसी बला है कि जब शैतान इतना बड़ा इबादत गुजार न बच सका तो हमारा हाल क्या होगा? क्यों मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो। एक नाफरमानी की कितनी? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। बिलारी वालों मुझे बताओ क्या शैतान ने शराब पी थी? बोलो, क्या शैतान ने जिना किया था? क्या शैतान जुआ खेलता था? खेला था उसने? एक नाफरमानी की थी, उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया, तकब्बुर आ गया उसके अंदर। उस वक्त तक की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक नाफरमानी की उसने, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं माना ना, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। उसके राज वो जाने, मगर मुझ जैसा कम इल्म इतना तो जरूर कह सकता है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम एक नाफरमानी नहीं बल्कि हर दिन सैकड़ों नाफरमानियां करते हैं। सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां, पूरा दिन नाफरमानियां। आंख जैसे ही खुली अल्लाह का नाम जबान पर नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मोबाइल उठाया, मैसेज देखने लगे। रात भर में किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं किया? स्टेटस देखने लगे। रात जो मैंने स्टेटस लगाया था उसका क्या हाल है? रात जो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा उसको? अच्छा, फिर पूरा दिन आप गौर कीजिए कितनी मर्तबा हम देखते हैं व्हाट्सएप को खोल खोल कर, फेसबुक को खोल खोल कर। हमारे जवान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और न जाने कितने एप्लीकेशंस हैं, बार बार खोल के देखते हैं, बार 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 बार। दिन भर में अगर 50 बार व्हाट्सएप खोल कर देख लिया
तो कम से कम एक बार तो बंदे को ये ख्याल आना चाहिए, मैंने 50 बार अपने आप से बंदा सवाल करे, मैंने 50 मर्तबा व्हाट्सएप तो खोल कर देख लिया, खुद से सवाल करो क्या मैंने सारा दिन गुजार दिया, क्या मैंने पूरे दिन में एक मर्तबा अल्लाह का कुरान खोल के देखा है। खुद से पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए। पूरा दिन गुजर गया, मैंने 50 बार व्हाट्सएप तो देख लिया, क्या मैंने एक बार कुरान देखा? नहीं देखा। शबे बारात गुजरी, लोगों ने मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, ग्रुप में देखो मैसेज पे मैसेज आ गए। क्या अगर मुझसे किसी का, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सब ने एक दूसरे को मैसेज कर दिए, एक दूसरे को मैसेज पहुंच गए, अगर किसी का दिल दुखा हो तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये आज का मुसलमान, व्हाट्सएप वाला मुसलमान, फेसबुक वाला मुसलमान, फेसबुक पे लंबी पोस्ट तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, लेकिन घर के अंदर भाई से नाराजी है, 1 साल हो गया बातचीत बंद है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर रहा है, अपने भाई से मुआफी मांगने को तैयार नहीं है। वाह, सोशल मीडिया के मुसलमान, तूने दुनिया को मैसेज डाल दिए, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बाप का रोज दिल दुखा रहा है, बाप से माफी मांगने को तैयार नहीं है। माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, माँ माँ माँ, जिसने पैदा किया, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, उससे मुआफी मांगने को तैयार नहीं। एक हदीस सुनिए हुजूर की, अल्लाह की नाशुक्री हम बराबर करते हैं, लेकिन कभी ख्याल बेदार नहीं होता कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने और हम उसके तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज हर आदमी कहता है मैं जन्नती, मैं जन्नत में जाऊंगा। बिल्कुल अल्लाह ताला सबको जन्नती बनाए, मगर आका की एक हदीस सुनो मेरे भाइयों, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन है? सुनिएगा गौर से, और इन्हीं 3 बातों पे गुफ्तगू मेरी खत्म है। 3 लोग मेरे आका ने फरमाया ऐसे, जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। खुद अपने आप से पूछ लीजिए भाई, अपना फैसला खुद कीजिए, अपने लिए खुद मुंसिफ बन जाइए। हम कितने वक्त की पढ़ते हैं? क्या हम वाकई नमाजी हैं? क्या हमारी पेशानियां अल्लाह के हुजूर झुकती हैं? नमाजी बनिए, नमाजी। नमाज मेरे आंखों की, मेरे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी। नमाज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे यहां मॉडर्न कल्चर आ गया ना, जबानी दीनदार तो बहुत हैं,
मगर अमल करने वाले दीनदार कम। जान लीजिए हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक कलम हम उठाते हैं, मस्जिदों के मुहाफिज हैं। मस्जिदों की मुहाफिजत नमाज के वक्त में घर पड़े रहने से नहीं होती, हिफाजत। मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाजें पढ़िए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत मक्का छोड़कर जब मदीना आए, हिजरत की, तो आका ने सबसे पहले वहां पे आकर मस्जिद बनाई। और सुनो, जब कयामत कायम होगी सारी कायनात फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है। मगर फरमाया गया अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जमीन पर जाओ। कयामत कायम होने से पहले अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों जमीन पर जाओ। या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएगा जितनी भी जमीन पर मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को उठाओ और जन्नत में लेकर आ जाओ। मस्जिद तेरे मोहल्ले की, याद रखना तुझे जन्नत में जरूर मिलेगी। सारी मस्जिदें जन्नत में पहुंच जाएंगी। मस्जिदों से आज रिश्ता मजबूत कीजिए, कल भी यही मस्जिदें होंगी जन्नत में इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़िए। दूसरा कौन? पहला तो हो गया बेनमाजी, दूसरा कौन? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया दूसरा वो जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। फरमाया मेरे मुस्तफा ने जन्नत तो बड़ी चीज है, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज जो माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में लोग बात कर रहे हैं ना, हालत ये है, अल्लाह खैर फरमाए, ये सच्ची बात है। बाप को अगर बेटे से कोई बात, बाप बूढ़ा हो गया ना, ये जवान हो गया, इसमें ताकत आ गई, तो बाप डरता है बेटे से कहूं कैसे। अगर बाप को कोई काम है बेटे से, वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बुरा ना मान जाए, कहीं मुझ पे गुस्सा ना करने लगे। माँ की तबीयत खराब है, बीमार है, दर्द से घर के अंदर चारपाई पे कराह रही है, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि बेटे से कह दे बेटे मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे दवाई दिला दे। क्यों? क्योंकि माँ डर रही है बेटा गुस्सा न करने लगे। जान लो अगर ये कैफियत है घर के अंदर,
तो समझ लेना तेरी जन्नत तुझसे बहुत दूर निकल गई। घर जाके खुद से काम में कारोबार में मसरूफ रहने वाले फुर्सत नहीं मिली कि इस बात पर तवज्जो करता, मगर महसूस करो, जाकर देखो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे माँ बाप मुझे कोई बात बताते हुए मेरे गुस्से की वजह से खामोश रह जाते हो, कहीं दर्द में तकलीफ में यूं ही मुब्तला न रह जाते हो। मेरे भाइयों, माँ बाप का हक बहुत है औलाद पर। माँ बाप ने बहुत मेहरबानियां की हैं, माँ बाप ने बड़े कर्म किए हैं। जानते हो, बड़े से बड़ा पत्थर का कलेजा रखने वाला इंसान भी हो, सर्दियों का मौसम हो, ठंड की लंबी लंबी रातें हो, खतरनाक सर्दी के जब आदमी बिस्तर पे लेटता है, जल्दी बिस्तर गर्म नहीं होता, ठंडे बिस्तर में इंसान परेशान होता है। मगर ऐसे वक्त में किसी का बूढ़ा बाप अगर आवाज दे, बेटा इधर आ, फर्मा बरदार बेटा उठकर जाएगा, कहेगा जी अब्बा क्या? अब्बा कहेंगे बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटे ने बाप को पकड़ा, उठाया, हाजत के लिए लेकर गया। हाजत से बाप फारिग हुआ, उसके बाद में लाकर बिस्तर पे लेटाया। अब ये बेटा फिर अपने बिस्तर पे आया, इसने अपने बिस्तर के अंदर लेटकर अब सोच रहा है बिस्तर जरा गर्म हो जाए तो मुझे नींद आ जाए। अभी बिस्तर गर्म नहीं हो पाया था कि बाप ने फिर आवाज लगा दी, उस बूढ़े कमजोर ने फिर आवाज लगा दी, बेटा जरा इधर आ। बेटा उठकर चला गया। बाप ने कहा बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटा फिर उठाकर लेके गया। बाप हाजत से फारिग हुआ, फिर इसने बाप को बिस्तर पे लिटाया। वो ठंडा बिस्तर ठंडा ही रहा। ये फिर जाके बिस्तर पे लेटा, अभी बिस्तर गर्म नहीं हुआ था, फिर बाप की आवाज आ गई। बड़े से बड़ा मजबूत कलेजा रखने वाला भी इतना तो कह देगा, ए अब्बा क्या बात है, बार बार आवाजें दे रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो। अब्बा मेरा बिस्तर भी गर्म नहीं होता कि तुम मुझे बुला लेते हो। मगर जान लेना मेरे भाई, अगर ये भी लफ्ज जबान पर आ गए तो ये भी तेरे लिए नुकसान है, क्योंकि कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुम उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह का कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, अपने माँ बाप को तुफ भी न कहना। तो या अल्लाह क्या कहें, अल्लाह का कुरान कहता है बस इतना कहना, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाना, कहना वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मौला, मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। बहुत माँ बाप को सताने वालों जान लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर माँ बाप का दिल दुखाया है तो जान लेना तेरे सजदे, तेरी इबादतें अल्लाह ताला तेरे मुंह पे मार देगा। तेरी एक इबादत कबूल नहीं होगी, एक सजदा कबूल नहीं होगा। याद रख लो मेरे भाइयों, अपने रब को मनाओ और तरीका ये माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह और उसके रसूल भी राजी। दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को सताए, फरमाया जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी। आखिरी तीसरा कौन? फरमाया मेरे आका ने तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में फिरती हों, इधर उधर घूमती हूँ बेपर्दा। आका फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। बोलिए, ये जो दुपट्टियां ओढ़ ओढ़ के हमारे घरों की औरतें बाजारों में टहल रही हैं, कुछ ने बुर्के भी पहने हैं तो इतने मॉडर्न कि वो बुर्का खुद बेहयाई की एक अलामत। जान लीजिए फरमाया मेरे आका ने एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। उसका बाप, उसका भाई, उसका शोहर, उसका बेटा। क्योंकि अल्लाह जब हुक्म देगा ना फरिश्ते दोज़ख में डाल दो इसे, कहेगी अल्लाह मेरा बाप भी जिम्मेदार है, इसने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे,
मेरा भाई भी जिम्मेदार है, इसने मुझे कभी नहीं रोका बहन बेपर्दा ना घूमा कर। कहेगी मेरा शोहर भी जिम्मेदार है, इसने भी कभी नहीं कहा। ये तो दोस्तों को बुला के कहता था देखो भाभी कैसी है। बेटा वो भी जिम्मेदार है, उसने भी कभी नहीं कहा मां अगर तू पर्दे में नहीं रहेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। अजीजाने गिरामी वकार, संवारिए अपने आप को, बेहतर बनाइए, साबिर और शाकिर बनिए, अल्लाह की रजा में राजी रहिए। वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहिए। हम बंदे हैं, हमारा काम है उसकी रजा में राजी रहना। हम बंदे हैं, हमारा काम है अपने रब, अपने परवरदिगार के नाफिज करदा कवानीन और अहकामात उन पर अमल करना और शरीयत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये हमारा काम है। और हमें नवाजना हमारे खुदा का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। आप मदरसों से मोहब्बत कीजिए, दारुल उलूम मसूदिया रिजविया से मोहब्बत कीजिए। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान सीखा सिखाया और सिखाया जाता है। कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।